वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और ये वीडियो सीरीज हमारी जीएस 5 और 6 जो कि मेंस में नए ऐड हुए हैं उनके पॉइंट्स को हम कवर कर रहे हैं, सिलेबस के पॉइंट्स को क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। तो ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज है। आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओ, बीईओ, इन सभी के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ में यूकेपीएससी, बीपीएससी और एचसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनको ज्वाइन कर बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आप तक इजीली पहुंच सके। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल इश्यूज, सोशल स्ट्रक्चर, फेस्टिवल्स, फेयर्स, म्यूजिक, फोक डांसेस, लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स, सोशल कस्टम्स ऑफ यूपी। यही हिंदी में लिखा है, एक बार देख लीजिएगा। तो इसके संबंध में क्वेश्चन क्या है? गिव एन अकाउंट ऑफ फोक म्यूजिक ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑल्सो डिस्कस द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ फोक म्यूजिक इन द स्टेट। यानी कि हमको लोकगीतों का विवरण देना है और साथ में लोकगीत के पतन के जो कारण हैं उन पर भी चर्चा हमको करनी है। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि कैसे लोकगीत उत्तर प्रदेश में फले फूले और इनका कैसा रिकॉर्ड रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम इंट्रोडक्शन में? हम लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश हैज एन अनब्रोकन रिकॉर्ड ऑफ इट्स रिच कल्चरल ट्रेडिशंस बोथ इन क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक which can be traced back to the mythological past। यानी कि उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा रही है और इसका एक अटूट रिकॉर्ड रहा है। और ये शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत हमको दोनों में देखने को मिलता है और जिनके हमको जो लिंक है वो पौराणिक अतीत में दिखाई देते हैं। तो क्लासिकल और फोक म्यूजिक डिफरेंस क्या हुआ? जो फोक होगी, जहाँ पर फोक म्यूजिक, फोक डांस, इनको जो लोकल लोग वहाँ रहते हैं वो डेवलप करते हैं और इसमें किसी स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो नहीं किया जाता है। जबकि जहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस आता है तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं और टेक्निकलिटीज होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। राइट, तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। फिर हम देखते हैं ट्रेडिशन जो फोक सॉन्ग्स का रहा है यूपी में काफी ज्यादा बड़ा और विविधतापूर्ण रहा है। ठीक है, और जो फोक सॉन्ग्स हैं इनको गाया जाता है वेरियस थीम्स पर और इनको 3 कैटेगरीज में जो थीम्स हैं उनमें बांटा जा सकता है। पहली कौन सी हो गई है? सीजनल सॉन्ग्स की, यानी कि मौसमी गीत। ये कौन से होते हैं? जो मौसम के विभिन्न भागों में गाए जाते हैं, यानी कि विभिन्न मौसमों में गाए जाते हैं अगर आसान भाषा में कहा जाए तो। उसके बाद सेरिमोनियल सॉन्ग्स, यानी कि समारोह में गाए जाने वाले गीत जो होते हैं वो सेरिमोनियल सॉन्ग्स हो जाते हैं। फिर आते हैं ओकेजनल सॉन्ग्स, जो कि कुछ कुछ ओकेजन्स में गाए जाते हैं, कुछ विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वर्षा होने वाली होती है तब जो गीत गाए जाते हैं, यानी कि जब लोगों की शादियां होती हैं या किसी बच्चे का जन्म होता है, वो जो गाने गाए जाते हैं वो सेरिमोनियल सॉन्ग में आ जाएंगे। और ओकेजनल, किसी ओकेजन पर गाए जाने वाले गाने, उनमें क्या क्या आ जाएगा? जो कि पीजेंट्स और जो क्राफ्ट्समैन होते हैं उनके द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3 कैटेगरीज। उसके बाद हम देखते हैं जो कुछ फोक सॉन्ग्स होते हैं वो केवल महिलाएं गाती हैं, कुछ केवल पुरुष गाते हैं और कुछ जो है वो ग्रुप्स में गाए जाते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज होते हैं फोक सॉन्ग्स को गाने के लिए? तो इसमें चिमटा यूज होता है, मंजीरा, ढोलक। देखिए, अगर आप यूपी के हैं तो आप मंजीरा, ढोलक जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे शायद वाकिफ हो, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इनको एक बार इनकी इमेजेस गूगल कर देख सकते हैं तो आपको याद रहेंगे। सारंगी, फ्लूट, कॉन्च यानी कि शंख, इन सब का प्रयोग होता है फोक सॉन्ग्स को गाने में। और अब ये जो गाना गाए जाते हैं फोक सॉन्ग्स, तो इनमें कौन सी बोलियां प्रयोग होती हैं तो वो भी हम बता देते हैं कि
अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी, इन सारी बोलियों में ये फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं। तो हमने थोड़े से फीचर्स बता दिए हैं फोक सॉन्ग्स के उत्तर प्रदेश के। अब हम उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोकगीत हैं तो उनको भी, कुछ लोकगीत को हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में कुछ पॉइंट्स बताएंगे। सबसे पहले, और एक चीज याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपसे लोकगीत डिस्कस करने के लिए आ जाए, तो अगर आपको लोकगीत बताने हैं तो आप उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट के, वेस्टर्न पार्ट के, सेंट्रल पार्ट के, बुंदेलखंड पार्ट के सबके लोकगीतों को मेंशन कीजिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ईस्टर्न के ही मेंशन कर दें, ठीक है, और ऐसा ना हो कि आप सिर्फ सीजनल सॉन्ग्स ही मेंशन कर दें। आपको सारे जो डायमेंशंस हैं सबको कवर करते हुए बताना होगा, राइट। इसमें जो हमने डिस्कस किए हैं, पहले हम देखते हैं ईस्टर्न यूपी के का जो गाना है, म्यूजिक फोक सॉन्ग है, वो कौन सा है? कजरी। ये रेनी सीजन के समय गाया जाता है और इसमें राधा कृष्ण का जो लव अफेयर है उससे संबंधित भी इसको गाया जाता है। ये मेनली फीमेल्स के द्वारा गाया जाता है ग्रुप्स में। और इसकी जो फेमस सिंगर्स है वो कौन कौन सी है? मालिनी अवस्थी और शारदा सिन्हा। तो एक दो नाम अगर आप याद कर लेंगे और आपको, तो अगर इनकेस आंसर में लिखना पड़े तो याद रहेगा तो ये बेहतर रहेगा, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं बिरहा। बिरहा क्या है? ये ईस्टर्न यूपी का फेमस सॉन्ग है। इसकी थीम क्या है? पतियों के वियोग में ये पत्नियों का विलाप है बिरहा बेसिकली, ठीक है। तो ये पतियों के वियोग में गाया जाता है, सेपरेशन में गाया जाता है पतियों से महिलाओं के द्वारा। और जो प्रसिद्ध बिरहा गायक है इनमें कौन कौन से आते हैं? पद्मश्री हीला लाल यादव और बालेश्वर यादव इसमें शामिल हैं। फिर हम देखते हैं फाग। फाग जो है ये होली के अवसर पर गाया जाता है ईस्टर्न यूपी में। उसके बाद आता है कहरवा। ये किसके द्वारा गाया जाता है? कहरवा जो कहार जाति है उसके लोगों के द्वारा गाया जाता है शादियों के अवसर पर। तो देखिए, थोड़ा तो आपको रटना पड़ेगा, इनको रट लीजिएगा ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप एकदम एग्जैक्ट पॉइंट्स के साथ, अगर आपको पता होगा तो आप सही सही लिख पाएंगे, अदरवाइज इनको लिखना ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सोहर जो है ये अवध रीजन में गाया जाता है बच्चे के जन्म के समय। वहीं आल्हा जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है और इसमें क्या गाया जाता है? हीरोइक डीड्स बताई जाती हैं आल्हा और उदल की। आल्हा और उदल की जो वीर कर्म पर आधारित ये गाने हैं। फिर रागिनी और ढोला जो है ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में फेमस फोक सॉन्ग्स हैं। मरसिया जो है ये सैड सॉन्ग्स हैं जो कि शिया मुस्लिम के द्वारा गाए जाते हैं। देखिए, अब हमें अपने आंसर को लिखना है, तो हमने इतने ही डिस्कस किए हैं। और अगर आप इसमें देखें तो हमने पूरे उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी, बुंदेलखंड सबको इंक्लूड कर लिया है। साथ में एक जो इम्पोर्टेंट है, जो मुस्लिम धर्म के द्वारा गाया जाता है, उसको भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। तो हमारे सारे जो डायमेंशंस हैं वो कवर हो गए हैं। बाकी आपके क्वेश्चन में जितनी डिमांड होगी और जिस हिसाब से आपके पास वर्ड लिमिट होगी उस हिसाब से आपको लिखना होगा। इसके अलावा भी जो फोक सॉन्ग्स हैं आप सबको रट लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फिर हमको क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसको भी एड्रेस करना है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या था? रीजंस फॉर डिक्लाइन। उत्तर प्रदेश के लोक गीतों के पतन के प्रमुख कारण क्या रहे हैं? देखिए, आप खुद सोचिए, आप इसको मत देखिए, पॉज करिए और खुद सोचिए। तो क्या रीजन रहे हैं? रीजन सबसे बड़ा ये रहा है कि हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमको अब पॉप कल्चर ज़्यादा समझ में आने लगा है। फोक म्यूजिक तो अब बिल्कुल पसंद ही नहीं आती है और बॉलीवुड की म्यूजिक हमको पसंद आती है, ठीक है, और हमको फोक नहीं समझ में आता। तो एक दो तीन रीजंस तो आपके यहीं से निकल आए। और तीसरा रीजन क्या है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे होने लगे हैं, हम अर्बन एरियाज में रहने लगे हैं, तो हमारी पसंद भी चेंज हो गई है और हम जो फोक सॉन्ग्स हैं उनसे उतना कनेक्ट नहीं फील कर पाते हैं, राइट। हालांकि उसमें हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं लेकिन तब भी हम उनसे उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये कुछ नॉर्मल से जनरल पॉइंट्स हैं जो हमें पता है, बस अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे तो हम इनको इन तक पहुंच पाएंगे। आइए देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। इम्परसेप्टिबल अर्बनाइजेशन ऑफ रूरल कल्चर। ग्रामीण जो संस्कृति है इसमें हमको शहरीकरण दिखाई दे रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अर्बनाइजेशन से, ठीक है। और
फिल्म म्यूजिक का जो इम्पैक्ट है, बॉलीवुड का जो इम्पैक्ट है, उसकी वजह से हम फोक म्यूजिक को भूलते जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के बढ़ते प्रभाव के कारण हम पॉप कल्चर में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। हमारी एपैथी दिखाई पड़ती है सिटी ड्वेलर्स की रिच फोक ट्रेडिशंस की तरफ, यानी कि जो शहरवासी हैं वो सामान्यतः उदासीन दिखाई देते हैं हमारी लोक परंपराओं के प्रति। तो ये कुछ प्रमुख रीजन है जिनकी वजह से हमको फोक म्यूजिक का पतन दिखाई दे रहा है। देखिए, अब आपको पता है कि अगर हमसे कोई प्रॉब्लम पूछी गई है, कुछ प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो या तो आपके पास इतनी स्पेस हो कि आप वे फॉरवर्ड कर कर लिखें, या तो आप 2 लाइन का कंक्लूजन लिखें और उसमें थोड़ा सा आप ऐसा विचार बैलेंस प्रस्तुत करें कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन भी उसी में समाहित हो जाए। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि उपरोक्त कारण लोकगीतों के क्रमिक पतन के लिए उत्तरदायी है, तथापि लोकगीतों की ऐसी समृद्ध परंपरा को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक हो जाता है? यह आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान में उपलब्ध सर्वाधिक आधुनिक विधियां हैं, विधियों के माध्यम से उन्हें उनके प्रमाणिक रूप में संकलित करने और व्यवस्थित रूप से दर्ज करने का प्रयास किया जाए। तो अगर हम ये करें कि इनको हम कंपाइल कर लें, इनकी सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग कर लें इनके ऑथेंटिक फॉर्म में, तो जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स हैं, उनको हम कहीं ना कहीं प्रिजर्व कर रख सकते हैं। राइट, तो ये हमारा एक हमने उपाय भी सुझा दिया और हमारा ये एक बैलेंस्ड और फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन हो जाएगा। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।